गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मिले हैं रिवीजन सेशन डे 8 के लिए, है ना। तो इसको भी आज मैंने 2 शिफ्ट में बांटा है, 9 से 12 पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट 2 से 5। तो इसमें आपको करना है इंडियन ज्योग्राफी करना है और फिजिकल मैप रिलीव्स करना है जो इंडियन ओशन के किनारे। कल आपने वो सब किया था ना कि एक तरह से पॉलिटिकल मैप किया था, वैसे ही आज आपको फिजिकल मैप करना है। जो भी लीफ फीचर्स हैं इंडियन ओशन के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, इंडियन ज्योग्राफी में आपको फिजियोग्राफी करना है, क्योंकि कल हमने जियोमॉर्फोलॉजी किया था, इसीलिए इससे रिलेटेड आज इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। तो इसमें आपने क्या देखना है, अपने स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी देखना है ना। साथ ही साथ इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें आप देखेंगे कि कौन सी स्टेट्स है, उनकी बॉर्डर क्या क्या है, किन किन स्टेट के साथ वो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, कहाँ पर वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब जनरल जो ज्योग्राफी होती है, कौन सी लाइन कहाँ से पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के की तरह स्टेट कैपिटल पास हो रही है ना। साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि कौन कौन स्टेट से पास हो रहा है। ये करते हुए आपने एक जनरल ज्योग्राफी का आइडिया लेना है कि इंडियन ज्योग्राफी का जनरल आइडिया क्या है। उसके बाद आपने अगर जो पार्ट उठाना है वो रीजन्स का उठाना है, तो उसमें आप क्या उठाएंगे, तो उसको रीजन वाइज देखेंगे। जैसे नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया, ग्रेट प्लेन्स हो गया, साथ ही साथ कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स हो गए। इसको आप कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप डेक्कन प्लेटू पढ़ रहे हैं, तो डेक्कन प्लेटू में जैसे क्या क्या आ जाता है आपका, डेक्कन प्लेटू में एक अरावली माउंटेन्स रेंज आ जाती है, फिर आपका वेस्टर्न घाट आ जाता है, ईस्टर्न घाट आ जाता है। तो वैसे ही जैसे ही आप मान लीजिए कि उठाते हैं वेस्टर्न घाट उठाते हैं, तो वेस्टर्न घाट में आपने देखना है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर आके मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। नीलगिरी हिल का क्या पोजीशन है, नाकारनम हिल ऊपर है, अन्नामलाई ऊपर है ना। साथ ही साथ कौन कौन से हिल स्टेशन उसके आसपास हैं। इतना ही नहीं, जैसे आप आगे बढ़ते जैसे मान लीजिए आप आपने ईस्टर्न घाट वगैरह भी शुरू कर दिया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सी माउंटेन्स हैं, किस तरह के ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ओवरऑल मान लीजिए जैसे आप डेक्कन प्लेटू में देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेक्कन प्लेटू जैसे मालवा प्लेटू में बांटे हुए हैं, बुंदेलखंड में बांटे हुए हैं, बागेलखंड, छोटानागपुर। डेक्कन प्लेटू भी उस तरह से जैसे साउथ में बटा हुआ है, जैसे को कर्नाटका प्लेटू भी बोलते हैं, एक तरफ आपका ये तेलंगाना प्लेटू भी आता है। तो इस तरह से देख लेंगे फिर और फिर उसके बाद फिर आपने ड्रेनेज देखना है। तो ड्रेनेज में क्या देखेंगे आप पैटर्न और सिस्टम देखेंगे कि आखिर कौन से टाइप का पैटर्न है, कौन सा टाइप का सिस्टम है ना। फिर हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में क्या अंतर है ना। तो रिवर्स उसमें आप देखेंगे, तो रिवर्स का आप पहले सोर्स देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखेंगे और उनका कैचमेंट एरिया देख लेंगे। कैचमेंट एरिया सिर्फ ऐसे ही नहीं देखेंगे, कैचमेंट एरिया में ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ से आ रही है, किसके स्टेट से पास कर रही है, वो दिखना ज़रूरी है। अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चला हुआ है, यूपीएससी प्रोजेक्ट अभी पूछना शुरू कर दिया है, तो कौन सी प्रोजेक्ट जो है आप कौन से रिवर पे है, ये आप देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें आप देख लेंगे जैसे कि इंडियन ओशन के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए फीचर में आप देखेंगे कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन सी रिवर फ्लो कर रही है इंडियन ओशन में, है ना। फिर आइलैंड देख लेंगे, अभी लक्षद्वीप चला हुआ है, अंडमान निकोबार देख लेंगे। सोर्स क्या होगा इसका, सोर्स होगा आपका एनसीईआरटी होगा, साथ साथ आपको गूगल करना होगा। एटलस आपका प्राइम सोर्स होगा। इंडियन ज्योग्राफी को अगर आप सही में आपको कवर करना है तो एटलस को एक हाथ में खोलें और दूसरी तरफ आप थ्योरी वगैरह कंप्लीट करते चले। वन शॉट आईएएस की समरी शीट भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।